हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम। यहाँ हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सीखेंगे। नंबर सिस्टम के टॉपिक्स को मैंने वेरियस सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसका आज हम एक टॉपिक सीखेंगे, रैशनलाइजेशन। तो मे बी रैशनलाइजेशन, एक्चुअल रैशनलाइजेशन तो आपका नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट हो पाएगा, लेकिन हम रैशनलाइजेशन से रिलेटेड जो है बेसिक डिटेल्स सीखेंगे, जो कि आपको रैशनलाइजेशन करने में बहुत हेल्प करेगा। और रैशनलाइजेशन जो है इस नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट। देखिए, मैंने रैशनलाइजेशन टॉपिक उठाया है। रैशनलाइजेशन में भी जो ये टॉपिक है हमारा, वो आगे आने वाले 2-3 एपिसोड्स में इसी तरह से हम रैशनलाइजेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि खुद में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। तो बेसिकली रैशनलाइजेशन किसका किया जाता है? हमारा इरेशनल नंबर्स का रैशनल को हम रैशनलाइज करते हैं। तो होता क्या है रैशनलाइजेशन, वो देखने से पहले अगर ये देख लेते हैं कि हमारा सर्ड या इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मीनिंग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हमारा इरेशनल नंबर या सर्ड कहलाता है। तो याद रखेंगे, सर्ड मीनिंग होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर हमारा कोई भी रैशनल नहीं है तो वो हमारा सर्ड कहलाएगा या फिर इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगर वो रियल नंबर है तो रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल होते हैं, इरेशनल को ही सर्ड कहते हैं। अब देखिए, ये हमारा क्या है, इसको मैं रीड कैसे करेंगे, √3। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या बोला गया है, एक टर्म आया है मेरा ऑर्डर, क्योंकि रैशनलाइजेशन के लिए या प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, ऑर्डर का मतलब होता है हमारा कि इसको मैं क्या कह सकती हूँ, स्क्वायर रूट कह सकती हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, फिफ्थ रूट के अंदर जो चीज़ होती है, जो भी डिजिट रूट के अंदर है, ठीक है, तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। अभी आप नहीं भूलेंगे कि ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। अगर सपोज कीजिए, अगर मैंने ऐसे लिखा होता 5√3 लिखा होता, तो ये ऑर्डर 5 नहीं होता। इन दैट केस ऑर्डर मेरा 2 होता, क्योंकि रूट के अंदर अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसे हम स्क्वायर रूट रीड करते हैं एंड ऑर्डर 2 हो जाता है। 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ नहीं लिखा है तो उसको 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ ऐसे लिखी हो तो इसका ऑर्डर 2 ही होगा, 5√2 बोलेंगे, 5 या √3 बोलेंगे, 5 स्क्वायर √3 बोलेंगे, तो ऑर्डर 5 नहीं होगा, उस केस में ऑर्डर 5 नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। इसका बता सकते हैं आप ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 10 होगा। तो आई होप अब आपको ऑर्डर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ऑर्डर अच्छे से पता चल गया होगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसके बाद ऑर्डर निकालने में। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ √x और इसकी पावर n, √x और यहाँ n लिखती हूँ, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा मेरा, ऑर्डर विल बी माई n, so this is the general formula in order to find the order। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्ड इरेशनल नंबर इनटू एक्सपोनेंट और पावर। तो देखिए, उसके लिए भी हमें ऑर्डर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर सपोज कीजिए मैं आपको लिखती हूँ x और n, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, हमारा ऑर्डर क्या हो गया, n हो गया। तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको 1/n लिख सकती हूँ, मतलब x की पावर 1/n। तो जो भी ऑर्डर होता है 1/n आ जाता है। तो बताइए ज़रा, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये √3 है, दिस इज़ √3, तो ऑर्डर इसका 2 है, तो मैं इसको 3 की पावर क्या लिख दूँगी, 1/2। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके टेक्स्ट बुक में कहीं अलग से नहीं मिलेंगी,
आपके बेसिक्स को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आए ना आए, स्टिल दे आर इम्पॉर्टेंट टू यू। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आपके लिए। बेसिक्स को क्लियर करना ही आपका टारगेट होना चाहिए। इस बेसिक्स को क्लियर करेंगे तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या है ऑर्डर? 5 है ऑर्डर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 1/5 लिख सकती हूँ। इसका ऑर्डर क्या है? 6 है। तो मैं इसको 4 की पावर क्या लिख सकती हूँ? 1/6 लिख सकती हूँ। इसका ऑर्डर 8 है, तो मैं इसको 5 की पावर 1/8 लिख सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने इन एक्सर्ट्स को एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में या पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो जनरल इसका फॉर्मूला जो है वो ये है। जो भी ऑर्डर है, फर्स्ट फाइंड आउट द ऑर्डर एंड 1/ऑर्डर, जो भी एक्स है आपका वैल्यू है उसका 1/, तो वो आपका क्या हो जाएगा? उसका सर्ड का पावर हो जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते। अभी हमने ऑर्डर सीख लिया और सर्ड कोई भी होता है तो हम उसको उस इंटीजर के पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हमने देखा। अभी यहाँ मुझे प्रोडक्ट करना है। तो देखिए प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, नहीं दिख रहा मतलब 2 है ऑर्डर, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, तो हम इसको एक ही प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड ये मेरा क्या हो जाएगा? 6 हो गया, राइट, नॉर्मल। अब देखिए ये दोनों का ऑर्डर सेम है, इसको मैं एक ही साथ लिख सकती हूँ और ये मेरे पास क्या हो गया? √35 हो गया। अच्छा, इसको देखिए, ये 2 तो बाहर है, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो इस 2 को एज इट इज़ लिखते हैं और हम इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। इसको और इसको, दोनों रूट्स को साथ में लिखेंगे तो ये 2√15 हो जाएगा मेरा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैं दोनों रूट्स को एक ही ऑर्डर में, एक ही रूट में ले सकती हूँ। इसके लिए बेसिक रूल हम क्या लगा रहे हैं? जैसे कि हमारे पास √a है इंटू √b है, तो इसको मैं एक ही रूट में लिख सकती हूँ, √a इंटू b करके, ठीक है। √a इंटू b, आपकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए वो अच्छा रहेगा, तो a इंटू बी लिख सकती हूँ, तो ये √15 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं? ये 3 × 4 है, तो इसको 3 × 4 लिखिए और रूट में 6 × 8 लिखिए, क्योंकि रूट से ही मल्टीप्लाई होता है, तो ये 12 और ये √48 हो जाएगा। ओके, इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। इसको भी वैसे ही रूल लगा सकते हैं, √6 × 6 कर सकते हैं, बट वो करने से अच्छा है आप यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखिए। ये क्या हो जाएगा? 6 × 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कट? डायरेक्ट आप ऐसे कट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये रूट का मीनिंग क्या हो जाता है। अगर आप इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा एंड देन आप इससे ये कट कर सकते हैं और ये 6 की पावर हमारी क्या आ गई? 1 आ गई। तो हम डायरेक्ट भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाता है, फोर्थ रूट से फोर्थ पावर कैंसिल हो जाती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर मेरे पास यहाँ n रूट है और ये है, तो ये मेरे पास x की पावर मेरे पास क्या है? n है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ x बचेगा। मतलब रूट है और x² है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ x बचेगा। अगर यहाँ पे ये 2 है और ये भी 2 है, तो मेरे पास सिर्फ x, यहाँ पे 3 है और ये 3 है, तो सिर्फ x बचेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट है और मेरे पास यहाँ x की पावर 3 है, तो मेरे पास क्या बचेगा? व्हाट वुड बी द आंसर? आंसर इज ओनली x, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, फोर्थ पावर से फोर रूट
कैंसिल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मेरे पास क्या स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, हमें 3 का स्क्वायर भी करना है और √6 का भी स्क्वायर करना है, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए और आंसर आ जाएगा, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा हमारा, और रूट से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा, और आंसर मेरा क्या आ गया, 54 हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट करते हैं। ऑर्डर सेम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं डिवाइड। डिवाइड के लिए भी हमारे पास क्या रूल, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल था उसी तरह से डिवाइड के लिए भी है, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए इसका भी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्डर सेम है तो √a/√b डिवाइडेड बाय तो √a/b। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, हम एक ही साथ लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 और ये 25 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2 कैरी 5 5 25, तो इसको कट करेंगे तो हमारे पास √25 मिलेगा, और √25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं हम। और आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, √26/2 1 3, तो ये मेरा √13 आ जाएगा, क्योंकि √1 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 5/20, और इसको क्या लिख सकते हैं, 12/24। दोनों को एक ही रूट में लेंगे, 5 5 4 ज़ा 20, और यहाँ 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24, कट कर दिया। इसको हम एक साथ, इस √12 को 20 से नहीं करना है, रूट को रूट के साथ ही करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जो भी ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1, √1 1 होता है, और √2 को हमें 2 लिखना पड़ेगा। ऊपर √1 नीचे √2 होगा, अलग अलग कर सकते हैं वापस से उसको, एंड √1 सिंस 1 होता है तो अब ये, तो मेरे पास आंसर इसका आ गया 1/4√2। इसको और फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, वो हम रैशनलाइजेशन में सीखेंगे कि इसको कैसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये डिवीज़न बताया। चलिए आइए कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट में ही। आप मेन फोकस क्या होना चाहिए, जब भी आपको इनटू आए, प्रोडक्ट आए, डिवीज़न आए, तो आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या इसका ऑर्डर सेम है, यस इसका ऑर्डर सेम है, तो हम इसको एक ही क्यूब रूट में ले सकते हैं। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर क्या है इसका, 3 है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये 3 है, इसका प्राइम फैक्टर्स बनाइए। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, या फिर फैक्टर नॉर्मल फैक्टर्स बनाइए। इसको भी मैं 4 × 4 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्यूब रूट, ये 4 की पावर 3, तो ये 4 की पावर 3, 3 से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर एक क्यूब रूट है, 3 का पेयर बाहर निकलेगा तो सिर्फ हमारे पास बाहर 4 हो जाएगा, और हमारे पास अंदर 1 बचेगा। नहीं तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ 4 बचेगा, ओके। क्योंकि मैंने बताया इधर और इधर सेम पावर होती है, तो वो हमारा कैंसिल हो जाता है। अभी देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसको भी हमारा ऑर्डर सेम है, तो दोनों को मैं एक ही साथ लिख सकती हूँ, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, तो कितना आएगा मेरे पास, देखिए 625 आ गया। 625 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 × 5 × 5 × 5, 25 × 25 625 होता है। इन सब की थोड़ी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्राइम फैक्टर्स बनाया है मैंने इसका यहाँ पर, एंड देन उसके बाद इसको मैं 5 की पावर 4 लिख सकती हूँ। अब ये और ये मेरा सेम हो गया, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ 5 बचेगा। तो आपको करने के लिए मेन काम प्रोडक्ट हमने किया है, मेन ऑर्डर देख लीजिए कि ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर भी 64 और क्यूब रूट ऑफ 64 लिख के भी छोड़ देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट वी नो हाउ टू सॉल्व द क्यूब रूट ऑफ 64। आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो आप आराम से उसके बाद उसको कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी ऑर्डर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ऑर्डर यहाँ पर 5 है तो ये हमारा 36 हो गया। और इसको फर्दर करना है तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 36 को हम किसी की भी पावर 5 नहीं लिख सकते राइट तो हम इसको यहीं पर लीव कर देंगे। ये नहीं कि 36 को 6 लिख देंगे कि रूट ऑफ 36 6 होता है, ऐसा नहीं। अगर स्क्वायर रूट होता तो यहाँ हम 36 को 6 की पावर 2 लिख के 2 कैंसिल कर देते हैं, बट 5 के साथ वो कैंसिल नहीं होगा तो हमें यही लीव करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ हमें प्रोडक्ट करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट 2 × 32 कर देंगे वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा ऑर्डर सेम नहीं है, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी ऑर्डर है उसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेना आता है 3, 12, अलग अलग एलसीएम लेना है आपको, ठीक है। कैसे एलसीएम लेना है, 3 1 3 4, देन आप डायरेक्ट 4 से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 4 बचा हुआ है सिर्फ। 3 × 4 12, तो ये क्या आएगा, एलसीएम क्या आ गया हमारा 12, ठीक है। तो एलसीएम 12 आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, जो भी एलसीएम आया है वो ऑर्डर कर दीजिए। देखिए ध्यान से कंसेप्ट को, वो ऑर्डर कर दीजिए। और यहाँ पे 2 की पावर क्या करेंगे आप, जो एलसीएम आया वो मैंने लिखा है यहाँ पर, और उसके बाद इसको मुझे इससे डिवाइड करना है। 12 डिवाइडेड बाय 3 तो ये मेरा 4 आया। 4 कैसे आया, इसके ऑर्डर को इसके जो एलसीएम आया वो मैंने ऑर्डर लिखा, इसके ऑर्डर को इसके ऑर्डर से डिवाइड किया और यहाँ लिखा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ करना है। एलसीएम 12 आया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को इसके ऑर्डर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 मिलेगा, तो इसकी पावर 1 हो गई। ऑर्डर्स जो एलसीएम आया वही ऑर्डर लिख देना है, लेकिन उसके बाद इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे पावर में भी लिखना है, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पावर में लिखना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ऑर्डर को सेम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा वो जो है अंदर जो भी हमारी डिजिट है वो हमारी चेंज होगी उतने टाइम्स हमारा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अभी मेरे पास ऑर्डर सेम हो गया, अब मैं इसको एक साथ ले सकती हूँ। ये ऑर्डर सेम करने का मेरा मेथड है, तो ये मैं इसको एक साथ लिख सकती हूँ, यानी ये 2 की पावर मेरा 4 होगा और ये 32 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे, 16 × 32 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 × 32 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये कॉलम जो है आपको रफ वर्क में दिखाना है, ठीक है। एलसीएम हमें नहीं, बस डायरेक्ट लिखिए एलसीएम ऑफ दिस, और उसके बाद जो एलसीएम आया वही ऑर्डर बनाइए। जो ऑर्डर है उसको इससे डिवाइड कीजिए। यह आप रफ में लिख सकते हैं कि ये 4 कैसे मिला है मुझे, ऑर्डर को मैंने इससे डिवाइड किया है। चलिए एक सिमिलर क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे भी 5 और 4 ऑर्डर है, तो सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 5 और 4। एलसीएम ऑफ 5 और 4 लेंगे तो 20 आएगा। तो अब मैंने क्या कर देना है, ऑर्डर दोनों का 20 कर देना है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर 20 कर देना है, लेकिन यहाँ पे आप बता सकते हैं क्या आएगा। 20 को 5 से डिवाइड कीजिए, 20 को 5 से डिवाइड कीजिए, 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिखना है। 20 को 4 से डिवाइड कीजिए, इसके ऑर्डर को इसके ऑर्डर से डिवाइड करके यहाँ लिखना है, इसके ऑर्डर को इसके ऑर्डर से डिवाइड करके यहाँ लिखना है, ध्यान देंगे। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 10,000 हो गया। ये हम करेंगे तो हमारा 9 की पावर 5, यानी 9 × 9 × 9 × 9 5 टाइम्स हम करेंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये आएगा हमारे पास 59049, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ऑर्डर सेम हो गया है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 59049, तो ये मेरा √20 हो जाएगा और
ये मेरा होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 4 ज़ीरोज़ हम इसमें डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब ऑर्डर हमारा सेम नहीं होता है। So with this question we are ending the lecture. See you in next episode. Till then, keep practicing.